पढ़े हैं और बहुत सारे लोग की जिंदगी में बदलाव आया है वो किताब पढ़ने से। ये पाइपलाइन स्टोरी हम आप लोगों को सुनाते हैं, है ना। एक गांव रहता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक गांव रहता है, उस गांव में दो दोस्त रहते हैं। बहुत जवान हट्टे कट्टे, लगभग 20-22 साल के दो जवान दोस्त रहते हैं, 20-22 साल, है ना। और ये जो दोनों दोस्त रहते हैं, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा उमंग रहता है, बहुत उमंग है, बहुत जोश है, जवानी है। वो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि बहुत कुछ वो हासिल कर सके अपने लाइफ में। फिर क्या होता है कि जो गांव रहता है ना, उस गांव में अचानक पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो जो गांव के सरपंच होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो गई है। बहुत दूर पहाड़ के बीच में, पहाड़ से कुछ क्रॉस करने के बाद, पहाड़ को पार करने के बाद एक नदी है, वहां से जो जितना पानी लेकर के आएगा उसको उतना हम मजदूरी देंगे। क्या देंगे? मजदूरी देंगे उसको उतना ज्यादा। ये जो दोनों दोस्त रहते हैं, एक का नाम पाउलो रहता है, एक का नाम ब्रूनो रहता है। ये दोनों दोस्त याद रखिएगा, पाउलो और ब्रूनो। ये दोनों दोस्त जब सुनते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, उनको एक अवसर दिखाई देता है पैसे कमाने का। क्योंकि वो लोग नौजवान रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं, तो दोनों बड़े बड़े बकेट लेकर के जाते हैं, है ना। और कितने शिफ्ट में वो लोग पानी लेकर के आते हैं, 10 बार 12 बार जाते हैं वहां से, और दिन भर पानी ढोते रहते हैं, दिन भर वहां से पानी ढोते रहते हैं। और गांव में सबसे ज्यादा पानी ढोने वाले दोनों जवान रहते हैं, और इसी वजह से गांव में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले भी वही दोनों रहते हैं। दोनों इसी तरह से पानी ढोते रहते हैं और पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन उसमें से जो पाउलो है, वो सोचा कि हम इस तरह से कितना दिन तक पानी ढोएंगे। तो उसने क्या किया कि एक जो है प्लान बनाया कि हम पाइपलाइन लगाएंगे, है ना। एक पाइपलाइन बनाएंगे और वो पाइपलाइन से हम यहाँ पर पानी की सप्लाई करेंगे। अब पहाड़ के उस पार नदी है और वहां से पाइपलाइन लेकर के आना, तो उसको लेकर के बच्चे को गर्मी हो जा रही है। तो अभी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, है ना। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को बताया, ब्रूनो को, कि हम लोग एक पाइपलाइन का निर्माण करते हैं और इसमें हम लोगों को इतना समय लगेगा, कुछ समय लगने वाला है। तो ब्रूनो जब सोचता है अरे इसमें तो 2 साल 3 साल लग जाएगा, इतने साल हम लोग कैसे क्या करेंगे, और ये पाइपलाइन लगाने में मेहनत लगने वाला है, बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, हम वो पैसे कहां से लाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, छोड़ो, इसको नहीं करते, हमारा वही ठीक है, हम पूरा ढोएंगे, पानी को हम पूरा ढोएंगे, है ना। तो क्या होता है, जो पाउलो रहता है वो खुद से ही पाइपलाइन लगाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, दिन भर पानी ढोता है और शाम में वो क्या करता है, थोड़ा सा समय निकालता है और पाइपलाइन तैयार करता है। जब वो पाइपलाइन तैयार कर रहा होता है पाउलो, तो उसको लेकर के गांव के लोग उसको बहुत सारा बात बोलते हैं, ताना देते हैं उसको, कितने को कितना बड़ा पागल आदमी हो, वो पहाड़ के बीच से उधर से लेकर के आ रहा है, पाइपलाइन लगा रहा है, कुछ होगा इससे, कुछ नहीं होगा, ये पागल हो गया है, ये चौड़ा हो गया है, ये सनक गया है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे थे, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आया जबकि जो ब्रूनो था वो धोते धोते 2-2 बाल्टी लेकर के और 10-10 बार शिफ्ट मारता था। धीरे धीरे उसका शिफ्ट कम होने लगा, धीरे धीरे वो 10 शिफ्ट करता था, अब वो धीरे धीरे 5 शिफ्ट पे आ गया, 5 ही बार जाकर के पानी लेके आता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक हाथ जो है ना सही से काम करना बंद कर दिया, एक हाथ जो है उसमें कुछ मसल्स का स्ट्रेन हुआ, वो हाथ काम करना बंद कर दिया और वो एक ही हाथ से पानी ढो करके लाता है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि ये वाला जो हाथ है इसको कुछ दिन तुमको रेस्ट देना पड़ेगा, लगभग 2 साल तुमको इस हाथ से कुछ नहीं खाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं मानो
तो ये जो तुम्हारा हाथ है, ये हाथ भी तुम्हारा इसी तरह से बन जाएगा। अब वो जो ब्रूनो था वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ गया, अब क्या करें, हम तो अपना बहुत नुकसान कर लिए, है ना। और जो पाउलो था वो पाइपलाइन लगाने में बिजी रहा और एक दिन उसका पाइपलाइन तैयार हो गया। एक दिन उसका पाइपलाइन तैयार हो गया और उसके बाद से फिर वो आराम से कुर्सी पे बैठा, ठीक है, कुर्सी पे बैठा। हाँ भाई कितना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए, ले लो। वो कुछ नहीं किया, सीधे टैप खोला, नल खोला, लो भाई पानी लो, पैसा लाओ। जितना पानी की जरूरत थी गांव में वो पानी देता रहा, उसको पैसे मिलते रहे। जितना पानी चाहिए था देता रहा, पैसे मिलते रहे, देता रहा, पैसे मिलते रहे। वो पाउलो एक हीरो बनकर के निकला अपने पूरे गांव में, और उसके पास जिसको कि सभी लोग नकार रहे थे, सभी लोग उसको धुतकार रहे थे, कोई उससे रास्ता बदल के कहीं भाग रहा था, सभी लोग अब उसके पास आते थे सलाह लेने के लिए कि भाई तुम इतना अच्छा काम किए हो, हमको भी साथ में ले, है ना जी। ऐसा कंडीशन आ गया। और तब पाउलो ने क्या किया, सभी गांव वालों को मिलाया, बोला कि ठीक है चलो हम लोग पार्टनर बनते हैं, है ना। और सभी लोगों को पार्टनर बनाया, और जो दूसरे गांव में पानी की जगह जहाँ जरूरतें थी वहां पाइपलाइन चालू करना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा वो पाइपलाइन चालू करता था उतना ज्यादा उसको पैसे की बारिश होती थी, उतने ज्यादा उसके पार्टनर भी खुश होते थे, उसकी टीम भी खुश होती थी। और इस तरह करके वो पाइपलाइन बनाने वाला आदमी एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो ये पाइपलाइन स्टोरी है दोस्त, और ये स्टोरी हम लोगों